सबसे पहले देश में जन्मे सभी संतों गुरुओं एवं महापुरुषों में सच्चे मन से नमन करता हूं। खासतौर से उन महापुरुषों को बहुजनों के दाता, हम सबके भाग्यदाता, नारी उद्धारक, समाज सुधारक, मनुष्य नीति के नाशक, बुद्ध के उपासक, वर्तमान और भविष्य के ज्ञाता, संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब, जिन्होंने हम सबको सम्मान बराबर एक बराबर रखा और हम सब लोगों को खासतौर से महिलाओं को पूरा सम्मान दिया। और इस समय माताओं बहनों को बहुत अच्छा सम्मान मिल रहा था जो अभी सरकार में नहीं मिला, तो वो सब सम्मान हम लोगों को बाबा साहब ने दी। आयरन लेडी बहुजन समाज पार्टी की मुखिया परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती, मैं उनको भी सच्चे मन से नमन वंदन करता हूँ। और हमारे बहुजन समाज पार्टी जैसी विशाल पार्टी का जन्म बनाने वाले संस्थापक जन्मदाता आदरणीय मसीहा श्री काशीराम साहब, जिसके नाम से आप लोगों को कॉलोनियाँ मिली हैं, मैं उनको भी सच्चे मन से नमन और वंदन करता हूँ। और हमारे माननीय बहन जी के आकाशानंद भाई भतीजे भाई श्री आकाशानंद साहब, जो कि युवाओं के दिल में जोश भरने का काम कर रहे हैं और पूरे देश में सारे युवाओं को जोड़ने का काम कर रहे हैं, और वो भी पार्टी को चला के 2027 में सरकार बनाने के लिए पूरे जी जान से लगे हुए हैं। मैं उनका भी तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत वंदन व आभार व्यक्त करता हूँ। आज बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में जनपद फतेहपुर की सदर विधानसभा, ये आपकी विधानसभा सदर लगती है, सदर विधानसभा के 80 सेक्टर के कॉलोनी बूथ में ये बैठक हो रही है। इस बैठक में आप लोग आए, इसके लिए मैं आप लोगों का तहे दिल से स्वागत व आभार व अभिनंदन करता हूं। और इस बैठक के आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय बहुत ही सम्मानित, जो कि मुस्लिम समाज से भी आते हैं और बहुत ही सीनियर, जो कि मानवर साहब के साथ बहुत छोटी उम्र से काम कर रहे हैं, हमारे सदर विधानसभा उपाध्यक्ष मोहम्मद मुस्तफा साहब, मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत वंदन व आभार व्यक्त करता हूँ। और इसी सेक्टर के हमारे बहुत ही सम्मानित साथी, जो कि इस सेक्टर के सचिव हैं, आपके बीच के सचिव हैं, माननीय बहन जी ने आपको बीच बना रखा है, बहुत ही सम्मानित साथी राम श्रोमणी भाई साहब, मैं उनका बहुत बहुत स्वागत वंदन व आभार व्यक्त करता हूँ। और आपके बीच बहुत ही सम्मानित साथी बाबू श्यामलाल बाबू जी, उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और बहुत खुशी बात है कि आपके बीच रमुआ सेक्टर के सेक्टर अध्यक्ष भी पधार चुके हैं, मैं उनका बहुत बहुत स्वागत वंदन व आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे बीच बैठे बाबू जी रमाकांत बाबू जी, मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, साहब का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आप सभी सम्मानित साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और सब माताओं बहनों को तो पहले ही बता चुका हूँ। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, क्योंकि जब हमारी बहुजन समाज पार्टी की सरकार 4 बार बनी, सबको मालूम है ना, और 2007 में हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, और जब माननीय बहन जी की सरकार बनी तो माननीय बहन जी ने हम लोगों के लिए अनेकों काम किए, जिसमें कि एक काम ये कॉलोनियों को किया है। कॉलोनी का मतलब कि जो हमारे लोग थे और जो दबे कुचले लोग थे, जिनके पास घर नहीं था, उनको छत देने का काम किया। एक नहीं, दो नहीं, 3 मंजिला बना के दिया, लैट्रीन बाथरूम लाइट सारी व्यवस्थाएं करके दी। और आज उस व्यवस्थाओं में हमारे लोग रह रहे हैं। और जब से हमारी सरकार गई, इसी सरकार ने, भाई हमारी सरकार जाने का 2 बार सपा रही, फिर भाजपा रही, किसी सरकार ने हमारी माननीय बहन जी के कॉलोनियों में काम कराने का काम नहीं किया। और हमारी माताएं बहनें भाई सब परेशान हैं। अब बताइए, ये किसी पर्सनली किसी एक की तो है नहीं है, ये सरकारी विरासत है। माननीय बहन जी ने सरकारी विरासत आप लोगों को दी, तो इसमें हक सिर्फ माननीय बहन जी का थोड़ी नहीं है। भाई जिसकी सरकार बनेगी वो काम करेगा। पर हमारी बहन जी की सरकार क्या गई, इन मनमादियों ने, इन दूसरी पार्टियों ने मिलकर हमारे समाज के लोगों का ध्यान नहीं दिया, उनका वोट हर बार लेते रहे, बहाना बनाते रहे, पर हमारे समाज के लोगों के लिए कोई काम नहीं किया। अगर काम करते तो आज हमारे कॉलोनियों में जो हमारे लोगों को समस्याएं होती, परेशानी होती, अभी माताओं ने बताया कि लाइट की बड़ी दिक्कतें हैं, अगर हमारी सरकार होती, हमारी सरकार होती तो क्या ये दिन देखना पड़ता? अभी नहीं देखना पड़ता। तो मैं आप लोगों से बताने आया हूँ कि माननीय बहन जी ने एक प्रण लिया है कि जिस तरह से हम लोगों ने 2007 से 12 वाली सरकार बनाई थी, उसी तरह से फिर से एक बार 2027 में सरकार बनाएंगे, और किसी को भी कोई परेशानी नहीं होने देंगे जब हमारी सरकार बन जाएगी। लेकिन आप लोगों को खास ध्यान रखना है, सब लोग ध्यान दीजिएगा, किसी के बहकाम नहीं आना है। आप लोगों को देखिए, 2014 में पहले प्रधानमंत्री बने, 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री
माने तो हम लोगों को क्या जुर्माना दिया, कहीं 15 लाख रुपए देंगे। जब एक और ध्यान दीजिए थोड़ा सा, हम लोग बोले तो ठीक है, क्या का 15 लाख रुपए देंगे। अब आप ये बताइए, 15 लाख रुपए के लालच में हमारा समाज आया, सोचा कि 15 लाख छोटी मोटी रकम तो होती नहीं है। हर इंसान ने अपना भविष्य सोच लिया कि चलो हाँ मोदी जी को 15 वोट दे देंगे, 15 लाख मिलेगा तो पहले हमारे बच्ची की शादी हो जाएगी, फिर एक छोटा सा घर ले लेंगे, फिर एक बिजनेस कर लेंगे। इस तरह सब लोगों ने भविष्य सोचा। भविष्य सोच के इसी बहकावे में आके वोट दे दिया, उन्होंने सरकार बना ली। क्या दिया किसी को 15 लाख? नहीं दिया ना। तो ये इन लोगों को बेवकूफ बनाने का तरीका है। आप लोग कभी भी इनके बहकावे में ना आए, क्योंकि जहाँ चुनाव आता है तो आपको ये क्या कहेंगे, 2-4-500 रुपए ले लो, और आप लोग सोचेंगे कि आज 500 मिल रहा है और 500 चक्कर में सुबह आप जाके गलत जगह अपना वोट दे के चले आएंगे। तो जब आप गलत जगह वोट दे देंगे 500 रुपए के चक्कर में, बताइए 500 कितने दिन चलेगा आप लोगों की? कितने दिन? सुबह से शाम तक खर्चा करना चाहे 500 खत्म हो जाएंगे। लेकिन आप लोग ये दिमाग नहीं लगाते हैं कि अगर वही 500 की जगह हम 500 रुपए न लेके अपने मत सुरक्षित हो जाएगा। और हमारे बीच में जब बहन कुमारी मायावती सरकार में आएंगी तो हमको 5 साल 500 के ज्यादा कितना दे देंगी, ठीक है। तो 500 रुपए नहीं लेना है। अब मैं अपने भाइयों से भी कहना चाहूंगा, बाबूजी से भी कहना चाहूंगा, सभी लोगों से कि आप एक आध क्वार्टर के चक्कर में अपने ईमान को न बेचें। अपना कल सुधारना है तो आपको अपना आज सुधारना पड़ेगा। आज किसी से हम एक भी रुपए का बहाना नहीं करेंगे, बहकावे नहीं आएंगे। अपना कल सुधारने के लिए हम अपना आज सुधारेंगे, क्योंकि हम अपना आज नहीं सुधारेंगे तो कल हमारा भी भविष्य, हमारे बच्चों का भी भविष्य सब पूरा हो जाएगा। तो आप लोगों को समझना होगा, जो परेशानियां आपको हो रही हैं वो परेशानियां हमको भी हो रही हैं। नहीं कि हम आपके भी सूट बूट पहन के आ गए तो ये हमें परेशानियां नहीं हो रही, हमको भी हो रही। क्योंकि जब हमारी सरकार नहीं है, हमारी परेशानी सुनने वाला नहीं है, तो हमको कैसे पता चलेगा कि हम लोगों को परेशानियां नहीं होंगी। भाई हम लोग गरीब तबके से आते हैं, हमारा समाज गरीब तबके से आता है, हमारी माननीय बहन जी भी गरीब तबके से आती हैं, ठीक है। ये तो धन्य है आप लोग सब लोगों ने कि माननीय बहन जी को 4-4 बार मुख्यमंत्री बनाया, जिसकी वजह बदौलत आज वो हमारे आपके बीच आपको घूमने हम लोगों को बताने के लिए भेज रही हैं। उन्होंने हर 2-4 महीने में हर 15 दिन लगा रखा है कि आप सब लोग अपने समाज के पास जाइए, उनसे उनकी परेशानी सुनिए, उनसे परेशानी सुनने के बाद उनकी सारी बातों को लिखिए, उनका एक एक आदमी का नाम भी लिखिए, और उन लोगों से जो हो सके तो एक एक उनसे सहयोग भी लीजिए। क्योंकि माननीय बहन जी आपके ऊपर विश्वास तब करती हैं, वो विश्वास के लिए हम लोग को भेजा है कि आप उनके पास जाओ। वो लोग हम पे विश्वास करते हैं तो हमारे लोग हमको सहयोग भी करेंगे और हमें वोट भी देंगे और हमारी सरकार भी बनाएंगे। और जब हमारी सरकार बन जाएगी तो फिर हम किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। आपको पता होना चाहिए, जब से ये भाजपा सरकार आ गई हमारे बच्चों के स्कूलों में ताला लगवाने का काम किया, जितने भी सरकारी स्कूल थे सब जगह ताला लगवाने का काम किया, सारे स्कूल बंद करा दिए। हमारे गरीब बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? क्या धन्ना सेठो, क्या हमारे गरीब बच्चे जो है प्राइवेट स्कूलों में पढ़ पाएंगे? हम लोग एक एक रोटी के लिए परेशान होते हैं, 2-2 पैसे के लिए परेशान होते हैं, हमारे बच्चे जाके प्राइवेट स्कूलों में पढ़ पाएंगे? तो ये सब आपको सोचना है, आपको अपना भविष्य बनाना है। तो आने वाले 2027 में, उससे पहले जिला पंचायत चुनाव आता है, आप लोगों को प्रत्याशी का मुंह नहीं देखना है कि हमारी बिरादरी का हमारी बिरादरी का है। आपको एक बार फिर हाथी देखना है, वो हाथी देख के बटन दबाना है। अगर आपने हाथी देख के बटन दबा दिया तो मुझे पूरा विश्वास है आने वाले 2027 में माननीय बहन जी फिर मुख्यमंत्री बन जाएंगी, और मुख्यमंत्री बनते ही वो आप लोगों के लिए फिर सोचने लगेंगी। क्योंकि माननीय बहन जी जैसा काम किसी ने नहीं किया। 5-5 हजार स्कूल खोले और लोगों को विश्व स्तर पे जो अच्छे विश्वविद्यालय खोले, एम्स जैसे बना के देने को, एम्स यानी बड़ा हॉस्पिटल, एम्स 2 एम्स बनाए माननीय बहन जी ने, बड़े हॉस्पिटल में जाके वहां आप इलाज करा सके। लेकिन इन सरकारों ने हमारी सारी सरकारी संस्थाओं को बंद करके सब प्राइवेट करने का काम कर रहे हैं। तो आप लोग सोचिए, जो सरकारी संस्थाएं बंद कर देंगे तो सरकारी संस्थाओं में किसका फायदा होता है? हमारा, आपका, हमारे गरीब तबके का। तो जब सरकारी संस्थाएं रहेंगी नहीं तो हम कहाँ जाके अपना इलाज कराएंगे, कहाँ जाके अपने बच्चों को पढ़ाएंगे? ये आपको सोचना होगा और ये तय करना होगा कि जो चीजें परेशानी हो रही है। तो देखिए, मैं वादा तो नहीं करता अभी वादा नहीं करूंगा, वाईफाई अभी हमारी सरकार नहीं है, पर हाँ एक वादा जरूर करूंगा। अगर आपने 2027 में अपनी पूरी दम लगा दी, सभी माताओं बहनों भाइयों से सबसे रिक्वेस्ट है सरकार बनाने में, और सरकार बनने के बाद मैं अपने वादे को कभी भूलूंगा नहीं। लेकिन इस वादे को अगर चाहती हैं मैं पूरा कर सकूं तो आप लोगों को, सब लोगों को अपने दिमाग से ध्यान देना है, किसी के बहकाव नहीं आना।
क्योंकि 2-4 10 रुपए, 1000 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए वो 1-2 दिन खा पाएंगी, पर 5 साल नहीं खा पाएंगी। अगर 5 साल अगर आपको अपनी सत्ता चलानी है, 5 साल आपको सुरक्षित रहना है, 5 साल आपको अपने बच्चे का भविष्य सुधारना है, तो आपको आने वाले समय में हाथी वाला बटन दबा के माननीय बहन जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। जब भी हमारे सारे हक अधिकार मान सम्मान सुरक्षित होंगे। हमारी माताओं बहनों के ऊपर 8 दिन शोषण अत्याचार हो रहा है, वो मनमाजी व्यवस्था के लोग हमारी माताओं बहनों को, बच्चियों को खेतों से उठा ले जाते हैं। हमारी बहन बेटी या शौच करने के लिए खेत जाती हैं, वह खेतों में उठा ले जाते हैं। अब बताइए, अगर हमारी सरकार होती, किसी की हिम्मत थी कि हमारी बहन को खेत से उठा ले जाए, हमारी बहन के साथ दुष्कर्म कर सके? लेकिन हमारी सरकार नहीं है, इसलिए आपको सोचना पड़ेगा। माननीय बहन जी एक महिला है, इसलिए महिलाओं के बारे में ज्यादा सोचती हैं। आपको सोचना चाहिए कि माननीय बहन जी ने जब कॉलोनी दे सकती हैं, तो हमको आगे क्या नहीं देंगी। तो आप लोगों को इस चीज में ध्यान देना है और आने वाले समय में माननीय बहन जी को हर हाल में सरकार में लाना है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अभी बहुत सी महिलाओं ने, सब लोगों ने मिलकर मुझसे कहा, हमारे साहब से कहा कि हमको लाइट की दिक्कतें हो रही। लाइट की दिक्कतें क्यों नहीं होंगी? जब हमारी सरकार नहीं, हमारा चेयरमैन नहीं, हमारे विधायक नहीं है, तो हम किससे कहें जाके? भाई हम लोग आए हैं, आप लोगों ने हमसे अपना दुख रो दिया, लेकिन हम आपके दुख को समझ रहे हैं, क्योंकि हम भी उस चीज को झेल रहे हैं। भाई सरकार दूसरे की है, हम झेल ही सकते हैं, लेकिन हाँ, उसका हल तब निकलेगा, उसका बहुत दिन नहीं है, 1 साल बचा है, लेकिन अभी से आपको प्रण करना पड़ेगा। हमारी बात अच्छा, आपको अर्जेंट में सब चीज चाहिए, सबर का फल मीठा होता है, सब कहते हैं, लेकिन अर्जेंट किसी का सोल्यूशन नहीं हो पाएगा। अगर जब तक आप जो है अपने हाथ में शक्ति नहीं लाएंगी, तब तक आपका काम नहीं होगा। लेकिन जब तक हमारी सत्ता नहीं, तब तक हमको परेशानी झेलना पड़ेगा। भाई अगर कोई पैदा होते ही तुरंत बड़ा थोड़ी ना हो जाएगा, उसको छोटे से चलना पड़ेगा ना। अगर आप सोचते हैं कि हम आज बता दिए अपने परेशानी और तुरंत ठीक हो जाए, तो भाई हम लोग ऐसे नहीं हैं। तुरंत ठीक होने के लिए हमको तुरंत सत्ता में लाना पड़ेगा। हम तुरंत सत्ता में कैसे आएंगे? ये आप लोगों को सोचना है। अभी जितनी परेशानियां झेलिए, पर इस भूत को, अपने इस जहर को अपने अंदर रखिएगा कि जो दिक्कतें हम झेल रहे हैं तो भूलिएगा नहीं, और इन्हीं दिक्कतों को याद रखते रखते और जब 27 में चुनाव आए तो आपने ये याद जरूर रखिएगा, हमको लाइट के लिए परेशान इन्होंने किया, हमको बिजली के लिए परेशान किया, हमारे बच्चों की पढ़ाई के लिए परेशान किया, हमारे घर के लोगों के नौकरी के लिए परेशान किया। इस सारी परेशानियों को याद रखते हुए आने वाले 2027 में अपनी बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाए, और ताकि आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाए। मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए मैं चाहूंगा कि हमारे बीच आए बहुत ही सम्मानित साथी माननीय मोहम्मद मुस्तफा साहब, जो कि मुस्लिम समाज से हैं, वो आप लोगों को कुछ दिशा निर्देश देने का काम करेंगे। अभी कल माननीय बहन जी ने इनको लखनऊ बुलाया था, लखनऊ से कल चल के आए हैं, और इन्होंने बताया जब ऐसी ऐसी बात है तब हम लोग यहाँ चल के आए, आप लोगों को बताने का काम करेंगे। माननीय मोहम्मद मुस्तफा साहब, जय भीम, जय भारत, जय बहुजन समाज। यही है कि आप लोग भाई है कि आज तो सरकार क्या करेगा? बना नहीं। एक चीज हमको ये बताइए, एक चीज ये डिक्की में आप लोग खाना पकाते हैं, जब चूल्हा जलेगा तभी खाना पकेगा, जब चूल्हा ही नहीं जलेगा तो खाना कहाँ से पकेगा? और जब खाना पकेगा तो आप प्लेट में निकालोगे या हाथ में निकालोगे, उसके बाद खाओगे। चावल को आप चावल ना चबाओगे, एक बार चबाओगे, 1 अंजलि 2 अंजलि चबाओगे, इससे ज़्यादा ना चबा पाओगे। खाना आपको पकाना पड़ेगा, पकेगा, टाइम लगता है। खाना पक के निकलेगा तब टाइम लगेगा, खाने में भी टाइम लगेगा। अब आपकी समस्या है, मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग अपनी समस्या एक लोग खड़े होकर बतावें, नाम के साथ क्या समस्या है। सबकी फोटो आनी चाहिए, हम उस वीडियो चाहे समस्या कट कर दो, फोटो खींचते, फोटो यहाँ खींचते जाएंगे। बात जो